आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा नेहा सिंह राठौर की, जो कि मशहूर गायिका हैं और इन दिनों काफी चर्चा में है। यूपी विधानसभा में भी अब नेहा सिंह राठौर का चर्चा हो रहा है और उन्होंने अभी हाल ही में, जब कानपुर में कांड हुआ था कि दो औरतें घरों में जलकर मर गई थीं और उस घर पे बुलडोजर चला दिया गया था, तब नेहा सिंह राठौर ने गाना गाया था यूपी में काबा। ये गाना काफी मशहूर हुआ और इससे उत्तर प्रदेश हुकूमत की धज्जी उड़ गई। जिस तरीके से पोल खोली गई इस गाने में, तो जाहिर है कि ये यूपी सरकार की नींद उड़ाने वाली बात थी और सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को हुई थी तो वो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इसीलिए इस पर बाकायदा कार्रवाई हुई और कार्रवाई सिर्फ नेहा सिंह राठौर पर नहीं हुई, यानी उनको सिर्फ नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि यह कहा जा रहा है कि जो उनके शौहर हैं, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग में पढ़ाते थे, उनको भी दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इसको लेकर के भी नेहा सिंह राठौर ने बाकायदा ट्वीट किया था और उस पर भी एक गाना बनाया था। लेकिन बात यह है कि अब हकीकत सामने आई है। कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दृष्टि आईएएस कोचिंग के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो कार्रवाई की गई है वो यूपी सरकार के दबाव में नहीं की गई है, बल्कि वो कार्रवाई इसलिए की गई है कि जो नेहा सिंह राठौर के शौहर है, मियां है, वो रेगुलर कोचिंग में नहीं आते थे, ठीक से पढ़ाते नहीं थे और इस वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह इत्तेफाक की बात है कि जब नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा गया तो उससे एक दिन पहले उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। यह महज इत्तेफाक है, इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत के दबाव में यह कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा दृष्टि आईएएस के जो मालिक हैं उनका कहना है। हिमांशु को यूपी सरकार के दबाव में नौकरी से निकाला गया है, यह कहना सरासर गलत है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिस तरीके से यूपी में काबा को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाए, उस सवाल का जवाब तो कम से कम यूपी सरकार नहीं दे पा रही। अभी जब विधानसभा चल रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो उसमें भी जो समाजवादी पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा कि यूपी में काबा अगर ये सवाल कर लिया गया तो नेहा सिंह राठौर ने कौन सी बड़ी गलती कर दी? क्या जो यूपी में हो रहा है वो ठीक हो रहा है? और क्या यूपी में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई सवाल भी ना करे? और यही बात नेहा सिंह राठौर ने भी कही जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने कहा कि यह नोटिस गैर कानूनी है, क्योंकि मेरे खिलाफ तो कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है। जब मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो फिर नोटिस किस बात की? और दूसरी बात जो नेहा सिंह राठौर ने कही है कि आखिर हमने गलती क्या की है? जो हमने गाना गाया है उसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपत्तिजनक है, जो काबिले एतराज है? जबकि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ सवाल उठाया। अभी एक टीवी शो में भी मैं देख रहा था कि नेहा सिंह राठौर से यह सवाल किया गया कि आपने रंगबाज डीएम को कह दिया है, आपने डीएम को एक तरीके से गाली दी है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। रंगबाज मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो दो महिलाएं थी उनको वो घर में बंद हो गई ताकि बुलडोजर न चले और डीएम साहब से गुहार लगाती रही, लेकिन डीएम साहब ने एक नहीं सुना, वो जल के मर गई, बुलडोजर चल गया और डीएम साहब जो है वो रंगबाजी करते रहे। तो इसमें हमने गलत क्या कहा? ये नेहा सिंह राठौर कहना है कि जो रंगबाज है अगर उसको रंगबाज कह दिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो बहरहाल ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन योगी जी जो बार बार ये कहते हैं कि मैंने यूपी को ठीक कर दिया है और अब गुंडों को, बदमाशों को धूल में मिला दिया जाएगा, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था यूपी में काबा। यानी यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है और इस गाने का जवाब शायद ही योगी आदित्यनाथ के पास हो। और इसीलिए न सिर्फ ये कि यूपी सरकार बल्कि पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है और चाहती है कि किसी तरीके से नेहा सिंह राठौर की जबान को बंद कर दिया जाए। और न सिर्फ नेहा सिंह राठौर
बल्कि इस किस्म की आवाज उठने वाली किसी भी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए कि जो सच है वो सामने आता है। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता। नेहा सिंह राठौर हो या कोई और, सच तो सामने आकर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।